तो आपने महीनों पहले अपने फिटनेस टारगेट सेट किए थे। रोज जिम जाना, हेल्दी फूड खाना आपका रूटीन है। अच्छी नींद और हर रात भरपूर खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। आपकी फिजिकल शेप अच्छी है, लेकिन आपको वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। आप कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है। एक दिन में 1,00,000 कैलोरी लेना। आप रिसर्च करते हैं कि क्या ये मुमकिन है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आपको कितनी कैलोरी चाहिए? कैलोरी किसी भी पैक आइटम के अंदर मौजूद एनर्जी वाली चीजों को मापने की एक यूनिट होती है। आपकी कार गैस से चलती है, प्लेन को जेट फ्यूल चाहिए और आपकी बॉडी को चलाए रखने के लिए खाना चाहिए। कैपिटल C अक्षर के साथ दिखाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। असल में वो 1 किलो कैलोरी है, जो 1000 कैलोरी के बराबर है। तो 1,00,000 असल में 10,00,000 कैलोरी है। फिर भी गलतफहमी से बचने के लिए इसे उसी तरीके से मापें जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं। एक एवरेज इंसान हर दिन करीब 2500 कैलोरी बर्न करता है। ये लगभग 2 गैलन पानी उबालने के लिए जरूरी हीट से काफी है। ये सारी एनर्जी बॉडी में कभी न खत्म होने वाले प्रोसेस पर चलती है। हमारा दिल पंप करता रहता है। आपने जो भोजन किया है वो उसे पचा रहा है। बॉडी की एनर्जी का बड़ा हिस्सा खर्च करने वाला पार्ट दिमाग है। 320 कैलोरी रोजाना अकेले खर्च करता है। अगले दिन आपका टेस्ट होता है और पिछला सारा पढ़ा रिवाइज करना पड़ता है, तो दिमाग की भूख बढ़ जाती है और वो ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को अक्सर इतनी भूख लगती है। अपनी शेप बनाए रखने के लिए हर रोज एक सी एनर्जी की जरूरत होती है। जब वो मिल जाती है तो आप पूरी ताकत फील करते हैं। आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत लगभग 2500 कैलोरी है तो 1,00,000 कैलोरी का भोजन किसी पहाड़ जैसा दिखता है, जिसे इमेजिन करना और भी मुश्किल है। क्या 1,00,000 कैलोरी लेना मुमकिन है? 160 लीटर दूध में करीब 1,00,000 कैलोरी होती है, जो लबालब बाथ टब के बराबर होती है। ये एक ऐसा पेपरोनी पिज्जा होगा जो बेसबॉल बेस के साइज जितना होगा, या अगर आप बर्गर पसंद करते हैं तो ये करीब 300 चीज बर्गर के बराबर होगा। अगर अब भी आपको लगता है कि आप इस टास्क को कर सकते हैं तो आप किसी खाने के कंपटीशन के चैंपियन के करियर पर गौर कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हजारों लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सबसे कम समय में हजारों कैलोरी खाने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। उनमें से कई के लिए ये उनका जॉब है, जिससे वे दुनिया भर में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने जाते हैं। कैलोरी खाने के रिकॉर्ड। चैंपियंस का दावा है कि उन्होंने एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन तक सफर करते हुए 2,00,000 कैलोरी तक कंज्यूम की है। जुलाई 2018 में एक चैंपियन ने 10 मिनट में 9 इंच के 19 और 1/4 पिज्जा खाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 11 बार हॉट डॉग खाने का कंपटीशन जीतने वाला इंसान भीषण गर्मी में केवल 10 मिनट में 74 हॉट डॉग खाने में कामयाब रहा। कंपटीशन में एक शख्स ने बताया कि उसने एक बार के खाने में 20,000 कैलोरी कंज्यूम की थी। ये नंबर नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये 1,00,000 के गोल का सिर्फ 5वां हिस्सा है। एक रियल चैंपियन ऐसा करने में कामयाब रहा, लेकिन इससे उसकी हालत खराब हो गई थी। 25,000 कैलोरी खाने वाले 4 अलग अलग कंपटीशन। ऐसा लगता है कि एक बार में 1,00,000 कैलोरी खाना बिल्कुल नामुमकिन है, भले ही आप रिकॉर्ड तोड़ खाने वाले हों। ये प्रोफेशनल पिज्जा और हॉट डॉग खाने वाले भारी भरकम शरीर वाले नहीं होते, जैसा कि आप इमेजिन कर रहे हैं। भले ही वे अपनी लाइफ रेगुलरली काफी सारा भोजन खाने में बिताते हैं, वे जानते हैं कि इससे उनके शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए वे अपना ज्यादातर टाइम जिम में हार्डकोर वर्कआउट करने में बिताते हैं और कैलोरी कंज्यूम करने वाली दावतों की भरपाई के लिए बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। इसीलिए वे अच्छी फिजिकल शेप में रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग में उनके पेट को स्ट्रेच करने के लिए एक बार में कई गैलन पानी पीना या कई तरबूज खाना शामिल होता है। हालांकि इसमें एक पेच भी है। किसी इंसान के पेट में करीब 1 गैलन पानी ही आ सकता है। अगर आप वहां ज्यादा पानी भरते हैं तो वो बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा देर टिक नहीं सकता। पानी की खुमारी काफी तेज होती है और आप इससे समझौता नहीं करना चाहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप ढेर सारे बर्गर या हॉट डॉग खाने की कोशिश नहीं करेंगे। याद रखें, 10,000 से ज्यादा कैलोरी के कॉम्पिटिटिव ईटिंग स्टैंडर्ड के आसपास कुछ भी खाना बेहद खतरनाक होता है। केवल ट्रेंड लोग ही इसे कर सकते हैं।
क्या दूसरों के मुकाबले ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करना ठीक है? मुमकिन है कि आप किसी एवरेज इंसान के मुकाबले ज्यादा कैलोरी खा रहे हो। उदाहरण के लिए महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा खा सकते हैं। ग्रोइंग और मैच्योर टीनेजर एक एडल्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा खा सकता है। आप कितना खाते हैं यह आपके वेट और हाइट पर डिपेंड करता है। जो खिलाड़ी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कैलोरी जलाते हैं वे ऐसी डाइट सिलेक्ट कर सकते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा हो जो कम समय में ज्यादा मसल्स बनाना नहीं चाहता। सबसे सफल और सम्मानित ओलंपिक खिलाड़ी स्विमर माइकल फेल्प्स ने कुल 28 मेडल जीते, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। वो आसानी से एक और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वो ओलंपिक लेवल के खाने वाले हैं। वे कहते हैं वो ट्रेनिंग में रोज 12,000 कैलोरी कंज्यूम करते थे। उनके ब्रेकफास्ट में ढेर सारी सब्जियों के साथ 3 फ्राइड एग टोस्ट, 5 अंडों का ऑमलेट, 1 बोल ग्रिट्स के साथ 2 कप कॉफी और 3 फ्रेंच टोस्ट शामिल थे। लंच में वो करीब 1 पाउंड पास्ता और 2 बड़े सैंडविच खाते थे। डिनर उतना ही बड़ा होता था जिसमें खास तौर से पिज्जा शामिल होता था। एक और गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने कहा कि उनका पूरा समय बस खाने, सोने और तैरने में बीता है। वो कंज्यूम की गई कैलोरी को बर्न करने के लिए दिन में 5 घंटे स्विमिंग करते थे, लेकिन इतनी एनर्जी बर्न करने के लिए ये आपके और मेरे लिए काफी नहीं होगा। माइकल ऐसा क्यों कर सके, इसकी 2 वजहें हैं। पहला, वो एक बेहतरीन तैराक हैं। उनके बराबर तैरना किसी दूसरे के लिए आसान नहीं है। दूसरा, उनकी फिजिक मेंटेन्ड है। उसका मेटाबॉलिज्म किसी रेगुलर इंसान के मुकाबले कहीं बेहतर है। मतलब ये कि वो किसी भी एवरेज इंसान के मुकाबले ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं, चाहे ज्यादा तैरते न हो। कितनी कैलोरी भरपूर होगी? एक आम इंसान के लिए रोजाना 2500 से ज्यादा कैलोरी का मतलब एक्स्ट्रा वेट बढ़ना है। जो कैलोरी आपकी बॉडी तुरंत यूज नहीं कर सकती वो बाद के लिए बचा कर रखना चाहती है। आप मुसीबत के दिनों के लिए बैंक में पैसा डालते हैं। आपका शरीर पैसा या सोना जमा नहीं कर सकता, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में जमा करता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में उस एनर्जी को ये बाद के लिए स्टोर कर लेता है जो बर्न नहीं होती या मसल्स जैसे पार्ट्स बनाने में यूज नहीं कर सकता। सही कहें तो इस्तेमाल न होने वाली हर 3,500 कैलोरी एनर्जी 1 पाउंड फैट में बदल जाएगी। आप जानते हैं कि 1 लाख कैलोरी कंज्यूम करना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो 1 लाख कैलोरी एनर्जी वाला खाना करीब 29 पाउंड प्योर फैट के बराबर होगा। ये सुनने में काफी डरावना लगता है, लेकिन शरीर में फैट का होना ही आधी समस्याओं की वजह है। असल मुसीबत है कि इस फैट का लगभग 10% विसरल फैट बन जाएगा। ये फैट सीधे अंदरूनी पार्ट्स के काम पर असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, इस फैट के फेफड़ों में जमा होने पर सांस की तकलीफ हो सकती है। ज्यादा वजन वाले इंसान को अंदरूनी बैलेंस, पसीना आने और दिल की धड़कन एकदम से तेज होने की दिक्कत हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे ये फटने वाला है। और डरावनी कहानियां नहीं, याद रखें कि थोड़ा बहुत फैट चिंता की वजह नहीं है। सेफ फील करने के लिए शरीर को इसकी जरूरत होती है। इसलिए अगर समय समय पर अपना पसंदीदा स्नैक या कुछ जंक फूड लेने से खुशी होती है तो इसके लिए दोषी महसूस न करें। अगर आपका वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आप जिम जा सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या सुबह दौड़ सकते हैं, जब तक कि आप हर रोज 1 लाख कैलोरी नहीं खा रहे। वजन तेजी से कम करने की इच्छा समझ में आती है, लेकिन इसे करते हुए कुछ लोग नुकसान भी उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक पूरे हफ्ते के लिए खाना छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन क्या ये असल में अपने टारगेट तक पहुंचने का सही तरीका है? आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? नंबर 1, न खाने पर आपकी बॉडी का रिएक्शन। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि अगर आपने खाना न खाने का फैसला किया तो आपके शरीर पर क्या असर होगा। बदलाव एकदम नहीं होंगे। आपके भोजन न लेने वाले पीरियड के पहले 6 घंटों के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। इस दौरान आपका शरीर ग्लाइकोजन तोड़ना शुरू कर देता है। ये ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है। ये शरीर में एनर्जी स्टोर करती है। इस एनर्जी का एक हिस्सा दिमाग को फ्यूल देने में यूज होता है। दूसरा हिस्सा मसल्स, टिश्यू और रेड ब्लड सेल्स के लिए होता है। 6 घंटे के बाद प्रोसेस बंद हो जाता है,
क्योंकि ग्लाइकोजन का स्टोर खत्म हो जाता है। ये सभी इंटरनल प्रोसेस मूड पर भी असर डालते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और भूख लगने लगती है। लेकिन असल दिक्कतें तो अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। 6 घंटे और बीतने के बाद शरीर में एक नया प्रोसेस कीटोसिस शुरू हो जाता है। आसान शब्दों में, खून में भरपूर ग्लूकोज न बचने पर उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब शरीर को एनर्जी के लिए फैट खर्च करना पड़ता है। ये रोमांचक लग सकता है, खासकर तब जब आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। बदकिस्मती से ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये फैटी एसिड बन जाता है। लेकिन आपका दिमाग इस एसिड को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए ये एनर्जी के लिए कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड में घुल सकते हैं और लीवर इन्हें प्रोड्यूस करता है। अगर शुगर, ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वे एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक करने में मदद करते हैं। वैसे ये ऑप्शन काम करता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। कीटोन बॉडीज कभी ग्लूकोज की जगह नहीं ले सकती। वैसे ये मेमोरी घटने, नई चीजें सीखने, रोजमर्रा के काम न कर पाने और फोकस न कर पाने जैसी दिक्कतों की वजह बन सकती है। 3 दिन बिना खाना खाए रहने के बाद दिमाग दूसरी हद पर चला जाता है और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड छोड़ते हैं। उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी बॉडी को सख्त जरूरत है। आपका दिमाग खुश हो गया, लेकिन शरीर को नतीजा भुगतना है। ये मसल्स मांस को नष्ट करके खाना शुरू कर देता है। इससे हड्डियों की डेंसिटी भी कम हो सकती है। 1 हफ्ता बिना खाना रहने के बाद आपका इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे कोई विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल रहे। ये अब हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को ब्लॉक नहीं कर सकता और उन्हें शरीर में जाने से नहीं रोक सकता। ये तब होता है जब कुछ न खाने वाली बात डरावनी हो जाती है। ये स्टेज काफी खतरनाक होती है। आपका सिस्टम हर दिन कमजोर होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर एनर्जी लेने के लिए हर मुमकिन सोर्स का इस्तेमाल करता है। आप कितने समय जिंदा रहेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हैं और शरीर में कितना फैट है। चाहे पीने के लिए बहुत सारा पानी हो, लोग खाने के बिना ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, खुद को भूखा मारना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। ये पतला बनाने के बजाय कई गंभीर परेशानियां दे सकता है। लेकिन कैसे? नंबर 2, केवल पानी पीना। आजकल बहुत से लोग समय समय पर वाटर फास्टिंग करना पसंद करते हैं। जैसा कि आप शायद गेस कर चुके हैं, इसका एक रूल है। इसमें पानी के अलावा कोई भोजन या ड्रिंक लेने की इजाजत नहीं होती। स्पेशलिस्ट के मुताबिक वाटर फास्टिंग 1-2 दिनों से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वैसे इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके फायदों की वजह से ज्यादातर लोग वाटर फास्टिंग करते हैं। इनमें लो ब्लड प्रेशर, इंप्रूव्ड इंसुलिन और लेप्टिन सेंसिटिविटी, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल और यहाँ तक कि वजन कम होना भी शामिल है। वाटर फास्टिंग जिन्हें नहीं करनी चाहिए उनकी लिस्ट लंबी है। आपको याद रखना होगा कि ल्यूपस जैसी इम्यून सिस्टम के साथ होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के मामले में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, कैंसर, वेस्कुलर डिसीज और कई दूसरी प्रॉब्लम वाले लोगों को वाटर फास्टिंग का सोचना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर इसे फॉलो करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैसे अगर आप वजन कम करने के लिए वाटर फास्ट रखना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब है कि तय समय के लिए कुछ भी नहीं खाना और फिर नॉर्मल खाना। ये कैसे काम करता है ये दिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण 5:2 की डाइट है। इसमें हफ्ते के 5 दिन रेगुलर भोजन करना और फिर 2 दिन रोज की कैलोरी का 1/4 लेना शामिल है। स्टडीज ने दिखाया है कि दोनों अप्रोच इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। इसलिए यह आप पर है कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं। 1973 में स्कॉटलैंड में मेडिसिन के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने एक 27 साल के आदमी की स्टोरी को फॉलो किया। उसने 382 दिन तक लगातार फास्ट रखा था। नतीजे काफी इंप्रेसिव थे। उनका वेट 456 पाउंड से घटकर 180 पाउंड हो गया। बेशक ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स के सुपरविजन में किया गया था। उसने यीस्ट, सोडियम और पोटेशियम जैसे विटामिन के सप्लीमेंट्स भी लिए थे।
लेकिन ये सबसे अमेजिंग बात नहीं है। उनका फास्ट खत्म होने के बाद 5 साल तक स्पेशलिस्ट उसको ऑब्जर्व करते रहे। उसका वेट फिर कभी 200 पाउंड से ऊपर नहीं गया। नंबर 3, वाटर फास्ट कैसे करें? अगर डॉक्टर ने वाटर फास्ट करने की इजाजत दे दी है तो ही करें। पहला और सबसे खास है कि शुरू में ज्यादा देर तक वाटर फास्ट ना करें। पहली बार में करीब 2 दिन तक करें। पहले वाटर फास्ट के दौरान अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर गौर करें। अगर अनुभव अच्छा और आरामदायक है तो ही आप लंबे समय तक वाटर फास्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो लोग 7 दिन फास्टिंग करते हैं उन्हें पहले थकान और चक्कर आने की शिकायत होती है, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि चौथे दिन तक ये उत्साह और मेंटल क्लैरिटी की फीलिंग में बदल जाता है। फिर ये बेहतर नतीजे की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही आप 7 दिन का वाटर फास्ट प्लान करते हैं तो सबसे कम स्ट्रेस वाला टाइम चुनें। एग्जाम सीजन में या घर बदल रहे हो तो ऐसा करना अच्छा समय नहीं है। यही बात आपके काम पर भी लागू होती है। फास्टिंग करना मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। इस प्रोसेस में आपकी कार्यक्षमता ज्यादा घट सकती है। वाटर फास्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट करना बेहतर है। आप पहले हफ्ते में ब्रेकफास्ट छोड़ सकते हैं और फिर दूसरे हफ्ते ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ दें। तीसरे हफ्ते में डिनर का केवल आधा हिस्सा ही खाएं और फिर चौथे हफ्ते में पूरी तरह से वाटर फास्टिंग शुरू करें। शरीर का सिस्टम यकीनन अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आमतौर पर पुरुषों को फास्टिंग में करीब 13 गिलास पानी और महिलाओं को रोज 9 गिलास पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। खूब सोएं और वर्कआउट करने से भी बचें। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है। इसमें शरीर से बहुत सारा लिक्विड निकल जाता है। इससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। पानी पूरे शरीर को ल्यूब्रिकेट करता है। इसके बिना कई केमिकल रिएक्शंस स्लो हो जाएंगे। नतीजतन टिश्यू ठीक से सही नहीं हो पाएंगे। मसल्स को ठीक होने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होगी। दिल को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मसल्स तक तेजी से नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन खाना भी उतना ही जरूरी है। आपको वर्कआउट से पहले और बाद में भरपूर खाने की जरूरत है। खाना एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। साथ ही बैलेंस्ड डाइट भी लेनी चाहिए, वरना आप फायदे की जगह नुकसान कर बैठेंगे। वैसे भी जब आप फास्ट खत्म करते हैं तो धीरे धीरे खाना शुरू करना चाहिए। सूप, जूस, प्यूरी, फ्रूट, सफेद चावल और मसले हुए आलू जैसे आसानी से पचने वाले भोजन पहले 2 दिन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं। तीसरे दिन बेसिक प्रोटीन खाएं। अंडे, चिकन, ब्रोकली, पनीर और दूसरी चीजें। कुछ दिनों बाद आप मेन्यू में वैरायटी बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फास्टिंग के बाद वेट को आसानी से लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब फास्टिंग खत्म होने पर खुशी में बर्गर या पिज्जा नहीं खाते। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि वाटर फास्टिंग के बाद जंक और अनहेल्दी फूड खाने की इच्छा कम हो जाती है। साथ ही वे हेल्दी फूड और उसके टेस्ट की ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। एक बुरी आदत छूट जाती है। बता दें, वाटर फास्टिंग कोई फन एक्सपेरिमेंट नहीं है। डॉक्टर ही ये तय करेगा कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं। अगर वे सहमत हों और आपको लगता है कि ये मददगार हो सकता है तो गुड लक।